Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 6 science chapter number 7 related to no plants. है ना? अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी प्लांट्स है ना, प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे एंड प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स देखते हैं ना, अगर हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो भी प्लांट्स हमको दिख रहे हैं, कुछ क्या है शॉर्ट प्लांट है, कुछ क्या है बहुत ही ज़्यादा टॉल प्लांट है, कुछ हमारी हाइट के भी प्लांट प्रेजेंट है। एंड अगर और हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो क्या दिखता है, कुछ क्या है ऐसे प्लांट है जिनमें क्या है लीव्स बहुत ही स्मॉल है, कुछ प्लांट्स में क्या है लीव बहुत ही ज़्यादा बिग या लार्ज लीव्स है, किसी में फ्लावर्स क्या है रेड कलर के हैं, किसी में फ्लावर्स क्या है ब्लू कलर के हैं। तो फ्लावर्स के कलर में, फ्लावर के साइज में एंड लीफ के कलर में, लीफ के साइज में एंड जो उनका हाइट है प्लांट का, उसके बेसिस पे भी क्या है जो प्लांट्स हैं उनको हमने क्या किया है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूट विच दे आर बियरिंग एंड द स्टेम एंड देयर स्टेम, है ना। ये सब के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम प्लांट्स को देख रहे हैं, प्लांट्स के पार्ट को देख रहे हैं ना, कि प्लांट्स में क्या क्या पार्ट होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहला पार्ट अगर प्लांट हम देखें, सबसे पहले क्या है रूट्स है प्लांट में, देन क्या है स्टेम प्रेजेंट है, देन लीफ प्रेजेंट है प्लांट में, देन फ्रूट, फ्लावर एंड एट लास्ट बड। तो ये क्या है कुछ कॉमन पार्ट्स हैं जो कि मोस्टली सारे प्लांट्स में क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, है ना। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू थ्री ग्रुप्स, है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर कलर एंड देयर फ्रूट व्हिच दे आर बेयरिंग वी हैव क्लासिफाइड प्लांट इनटू थ्री पार्ट, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, है ना। जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि क्या है हमारा हर्ब्स है, श्रब्स है एंड ट्रीज है। तो सबसे पहले look closely at the stem and branches of plant much smaller than you, plant that are about your size and plant which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if their tender is hard. Take care of the plant that stem does not break. Huge and tall plant to see how thick their stems are. अब यहाँ पे क्या देखते हैं कुछ प्लांट्स क्या है हमारे रेंज के हैं, कुछ प्लांट क्या है हमसे शॉर्टर है, कुछ प्लांट क्या है हमसे बहुत ही ज़्यादा टॉल प्लांट्स है ना। बेस्ड ऑन दीज क्लासिकल कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और ये सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो प्लांट है उसको हमने क्या किया तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमारा हर्ब्स होता है। हर्ब्स क्या होता है, सी plant with green and tender stem are called herbs. They are usually short and may not have many branches. ऐसे प्लांट जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड जो उनका स्टेम होता है वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, उनको हम क्या बोलते हैं हर्ब्स बोलते हैं। The plants that are small and non-woody. तो ऐसे प्लांट जो कि क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड नॉन वुडी होते हैं, या जिनके स्टेम्स क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं हर्ब्स बोलते हैं। देन एग्जांपल देखते हैं कुछ कॉमन हर्ब्स के, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं हर्ब्स के, है ना। ऐसे प्लांट जो कि क्या है स्मॉल भी है साथ ही साथ जिनका जो नॉन वुडी भी है, मतलब उनके स्टेम क्या है बहुत ही मतलब थिक, बहुत ही बहुत ही लाइट स्टेम रहती है उनमें, है ना, या नॉन वुडी स्टेम उनमें प्रेजेंट होता है इसमें जो हमारे हर्ब्स होते हैं। एग्जांपल देखते हैं हर्ब्स के। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है व्हीट, देन पैडी, राइस, टोमेटो प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, कैरेट, जिंजर, टर्निप, ये सब क्या है हमारे हर्ब्स है। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं, दे आर टॉलर देन हर्ब्स एंड कंटेन ब्रांचेस एट देयर बेसिस। अब जो श्रब्स होते हैं ये क्या होता है हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, है ना, थोड़े उससे क्या होते हैं ये टॉल होते हैं एंड जो इनकी ब्रांचेस होती है एंड कंटेन ब्रांचेस एट देयर बेस, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती है एकदम बेस से, है ना, बेस से क्या होता है इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे प्लांट किसमें आते हैं
shrubs के अंदर आते हैं। See, some plant have stem branching out near their bases. The stem is hard but not very thick. Such plant are called as shrubs. And इनकी जो stem होती है वो क्या होती है, hard तो होती है मगर ज़्यादा thick नहीं होती है shrubs में। Then example देखते हैं shrubs के। example क्या क्या है हमारे, रोज हो गया, जैस्मिन, लेमन, तुलसी एंड हीना प्लांट, ये सब क्या है हमारा एग्जाम्पल है किसके, shrubs के। ये हर्ब्स से थोड़े तो बड़े होते हैं मगर क्या होता है जो इनका स्टेम होता है वो भी हार्ड होता है। एंड इनमें क्या होती है जो ब्रांचिंग होती है वो एकदम बेस से ही स्टार्ट हो जाती है एंड ये थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू हर्ब्स। देन लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट ट्रीज। अब ट्रीज क्या होते हैं, दे आर टॉलेस्ट एंड हैव ब्रांचेस अबव द ग्राउंड लेवल। ये क्या होते हैं, टॉल होते हैं बहुत ही ज्यादा एंड इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊपर होती है। सी, some plants are very tall and have hard and thick brown stem. The stem have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called as tree. ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉल प्लांट्स होते हैं एंड इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से काफ़ी अबव होती है एंड ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वुडी होते हैं, मतलब इनमें बहुत ही ज़्यादा वुड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, ट्रीज होते हैं ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं ट्रीज का। ट्रीज का मेन एग्जांपल क्या हो गया, जो बनियान ट्री होता है ना, बनियान ट्री क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं, जो ब्रांचिंग होती है उसकी वो क्या होती है ग्राउंड के काफ़ी अबव होती है। मैंगो ट्री हो गया है ना, एंड ये सारी क्या है एग्जांपल है हमारे किसके, ट्रीज के। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर, हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर शेप है ना एंड देयर स्टेम, हमने क्या किया था प्लांट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था या 3 टाइप्स में हमने प्लांट को क्या किया था बांटा था यहाँ पे, जो कि क्या था हमारा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज था। नेक्स्ट, based on the above characteristic, can you now correctly classify the plants listed by you in complete column number 4 in table number 7.1। अब क्या देखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम एंड साइज तो हमने क्लासीफाई कर दिया, मगर अभी भी क्या है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या है जिनमें स्टेम प्रेजेंट नहीं होता, जो कि क्या करते हैं किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं या वो ग्राउंड पे ही क्या होते हैं फैले हुए होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्रीपर्स क्या होते हैं। द प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें क्या होती है जो स्टेम होती है वो क्या होती है बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होती है एंड ये क्या होते हैं ग्राउंड पे ही स्प्रेड रहते हैं, है ना। जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं एंड ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं क्रीपर्स का। तो क्रीपर्स का जो एग्जांपल है ये क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पूरी तरह से क्या होते हैं ग्राउंड में ही फैले हुए होते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा क्रीपर्स का, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पंपकिन। तो ये क्या है प्लांट है जो कि क्या होता है ये खड़े नहीं रहते बल्कि ये क्या रहता है पूरे ग्राउंड में ही फैले हुए होते हैं, है ना। और इनके क्या है, इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेट स्टैंड नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या होते हैं ग्राउंड पे ही खुद को स्प्रेड करते हैं। तो वो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं हमारे क्रीपर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्रीपर्स के, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एंड पंपकिन, ये क्या थे कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे क्रीपर के। Then while those that take support on neighboring structure and climb up are called as climber. And जो another plant है climbers, ये क्या करते हैं किसी भी चीज़ का ये क्या करते हैं सपोर्ट लेते हैं स्टैंड होते हैं। एंड एक स्पेशल फीचर है जो क्लाइंबर्स में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है टेंड्रिल्स। अगर ये प्लांट है ना, ये लीफ है इसलिए यहाँ पे क्या होता है छोटी छोटी ऐसे स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे ग्रुप रख देते हैं तो ये टेंड्रिल्स क्या होंगे ग्रुप में ही रोल हो जाएंगे एंड टेंड्रिल की हेल्प से क्या करते हैं क्लाइंब करते हैं स्टैंड हो जाते हैं किसी भी अदर प्लांट्स में। एग्जाम्पल देखते हैं क्लाइंबर्स के। मनी प्लांट हो गया जो कि सबके घर में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, वो क्या है कॉमन एग्जाम्पल है किसका, क्लाइंबर्स का। देन जो बीन्स होते हैं या जो पीस होते हैं ये भी क्या है, इनमें भी क्या है टेंड्रिल प्रेजेंट होता है एंड जो बिटर गार्ड होता है उसमें भी क्या होता है टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो ये सब क्या थे, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे हमारे क्लाइंबर्स के। तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स क्या होता है, जिनकी स्टेम क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होती है, एंड वो क्या होते हैं, ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं। एंड जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स ये क्या समझ आ रहा है, ये क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, स्पेशल टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से ये क्या करते हैं, किसी भी अदर थिंग का सपोर्ट लेके ये स्टैंड हो जाते हैं। These are different forms of herbs and shrubs and trees. और ये क्या था, कुछ different forms थे किसके, herbs के, shrubs के and trees के. Perhaps there are some plants in your school or at your home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs and creepers growing in your house or school. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा था, प्लांट्स को हमने 3 ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया है, क्लाइंबर, हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज को, एंड हमने क्या देखा, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के भी बारे में देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का नेक्स्ट पार्ट जो कि क्या है हमारा स्टेम, स्टेम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्टेम। अब अगर स्टेम देखें प्लांट में, तो प्लांट में जो स्टेम होता है क्या होता है, कुछ प्लांट में वीक स्टेम होता है, कुछ में क्या होता है, नॉन वुडी स्टेम होते हैं, कुछ में बहुत ही ज़्यादा वुडी स्टेम होते हैं। जिसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है। एक्टिविटी नंबर 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास ऑफ वाटर, रेड इंक, हर्ब एंड अ प्लेट फॉर दिस एक्टिविटी। पोर वाटर टू फिल 1/3 of the glass, add few drop of red ink into the water, cut the base of the stem of the herb and put in the glass as shown in figure 7.5. Now observe it next day. Do any of the parts of the herb appear red in color? If yes, how do you think the color reached there? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. From this activity we see that water moves up the stem. In other words, stem conduct water. अब स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टेम का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इसको वाटर को, कंडक्शन ऑफ वाटर। स्टेम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर में देखें तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जब भी प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं तो वाटर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, रूट में या सॉइल में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं ना, या पोर करते हैं। जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं, रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रूट को प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, लेंथ। रूट क्या करते हैं, रूट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, ये स्टेम क्या करेगा, जो भी वाटर है रूट में प्रेजेंट है उसको ये क्या करेगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट कराएगा इस वाटर को या ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो जो स्टेम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर का कंडक्शन। अब जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है हमको, है ना। इस कंडक्शन की प्रोसेस को देखिए क्या कर रहे हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, रेड इंक ऐड किया है। जैसे ही हम इसमें रेड इंक ऐड करेंगे, है ना, इंक हम ऐड किए इसमें, एंड हम इसमें क्या किए, श्रब फॉर एग्जाम्पल हम रोज लेंगे, है ना, रोज को हम क्या करें, कट करके इसमें यहाँ से भी कट करके इस रेड इंक वाले वाटर में हम क्या करें, ऐड करें। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आफ्टर सम टाइम, है ना, या एक दिन के बाद जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा, तो इसके लीव्स हैं उनका कलर थोड़ा क्या हो गया है, रेडिश हो गया है। क्यों रेडिश होगा, क्योंकि स्टेम का काम क्या है, वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो लीफ का कलर है वो थोड़ा चेंज होकर क्या हो गया, रेड कलर हो जाएगा। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये क्या करता है, जो भी वाटर है उसको कंडक्ट करता है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लीव्स के बारे में देखेंगे एंड रूट्स, है ना, लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, एंड हम रूट्स में देखेंगे रूट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं ना, फाइब्रस रूट, टैप रूट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्लावर देखेंगे, फ्लावर की एनाटॉमी हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।